Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for fire signs. So let's see for Aries, Leo and Sagittarius ये coming week आपके लिए क्या लेकर आ रहा है in terms of career, relationships and health. So let's start with Aries. वाओ एरीज आपके लिए ओवरऑल एनर्जी तो बहुत अच्छी है। कार्ड्स आपके लिए आए हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। ऑलमोस्ट वॉन्ड्स के भी 2 कार्ड्स आए हैं, पेंटिकल्स के भी 2 कार्ड्स आए हैं एंड सेलिब्रेशन वाले बहुत कार्ड्स आए हैं। करियर वाइज हो या फिर रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, खाली फाइनेंशियल स्ट्रेस थोड़ा रह सकता है क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, बट ओवरऑल 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है साथ में। तो आपके लिए आपके पास आज चारों तरफ से पैसे आते ही रहेंगे ये वीक में, तो बहुत अच्छा एनर्जी है ओवरऑल आपके लिए। ना इन टर्म्स ऑफ करियर अगर मैं बात करूँ तो पैसे की तो कोई कमी रहेगी ही नहीं आपको। उल्टा जस्टिस कार्ड आया है तो आप बहुत हाई अथॉरिटी वाली पोजीशन पर जा सकते हो। जो लोग लॉ की फील्ड में हैं, जैसे कि लॉयर, जज, जो लोग भी मतलब लीगल फील्ड्स में हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। सेम एज रियल एस्टेट वाले के लिए भी 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकला है, तो आप खुद अपनी प्रॉपर्टी ले सकते हो। आपको खानदानी ज़मीन जायदाद, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से भी बहुत फ़ायदा हो सकता है। रियल एस्टेट में है वो लोग भी बहुत पैसा कमाएंगे, तो पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। चारों तरफ से पैसे ही पैसे हैं आपके लिए। ऊपर से 4 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आ गया है, तो खुद आप नया घर खरीद सकते हो। डबल पॉसिबिलिटी हो गई, 10 ऑफ पेंटिकल्स भी आया, 4 ऑफ वॉन्ड्स भी आया एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी करियर के लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो आप बहुत सारे स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेंगे, फर्म डिसीजंस लेंगे अपने स्ट्रॉन्ग विल पावर से एंड सबको आप इजीली इन्फ्लुएंस कर लेंगे। पूरे वीक में बस आपका ही बोलबाला रहेगा, चर्चा रहेगा। आप डोनेशंस भी बहुत करेंगे, चैरिटी भी बहुत करेंगे। बस आपको अपने एक ही चीज़ का ध्यान रखना है करियर में कि आपका नेचर ऐसा रहेगा कि पैसा बहुत है, चैरिटी भी कर रहे हो, बट फिर भी पैसे को लेकर थोड़ा स्ट्रेस लोगे ही आपके। और थोड़े पैसे बच जाएं, थोड़ा और मैं सिक्योर हो जाऊं, ये सब बहुत सोचोगे आप। तो आपको थोड़ा उसी चीज़ पर ध्यान रखना होगा। इन टर्म्स ऑफ करियर ओवरऑल आई विल से इट इज़ अ वेरी फैंटास्टिक वीक अहेड। अब इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स अगर मैं बात करूँ तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, खाली छोटी मोटी लड़ाई हो सकती है फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर, क्योंकि आपका नेचर ऐसा रहेगा कि एकदम ज़रूरत की चीज़ों के लिए भी पैसा खर्च नहीं करोगे। मतलब आप ये सोचोगे कि मतलब ये पैसे फिजूल के खर्चे हैं, ये पैसे बच जाएंगे तो आपको ही काम आएंगे लाइफ में, ऐसी थिंकिंग आपकी हो सकती है। तो ऐसी छोटी मोटी लड़ाई हो सकती है, बाकी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है रिलेशनशिप वाइज। उल्टा बहुत अच्छा टाइम है ये वीक में। किसी किसी की शादी भी फिक्स हो सकती है क्योंकि ये 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो ऊपर से फैमिली का भी बहुत सपोर्ट रहेगा एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स इज़ ऑल अबाउट फैमिली एंड मनी एंड एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़। तो कोई टेंशन ही नहीं है, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, शादी फिक्स हो सकती है, चैरिटी बहुत कर रहे हो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप अगर रिलेशनशिप्स में हैं तो कोई कोई लोगों के लिए ये प्रॉब्लम आ सकती है कि आपका पार्टनर कुछ ज़्यादा डिमांड्स कर रहा है आपसे, या फिर आप कुछ ज़्यादा डिमांड्स रख रहे हो अपने पार्टनर से। ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बट आप बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक रहोगे, अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग तो हो ही। In terms of relationships also, Aries, I will say a very fantastic week ahead. Now in terms of health wise खाली आपको अपना डाइट का ही ध्यान रखना है पूरे वीक में। उल्टा सीधा नहीं खाना है वरना डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं एंड थोड़ा अपने फाइनेंशियल स्ट्रेस को कंट्रोल में रखना है। तो थोड़ा पॉजिटिव सोचिए एंड इतना टेंशन मत लीजिए। हेल्थ वाइज कोई मेजर स्ट्रेस नहीं है, बहुत अच्छी एनर्जीज हैं ओवरऑल। एरीज आई कैन से अ वेरी फैंटास्टिक वीक अहेड। Now let's see for Leo coming week आपके लिए in terms of career, relationships and health कैसा रहेगा। So let's see for Leo.
ओके लियो, तो आपके लिए कार्ड्स आए हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके लिए भी 3 कार्ड्स निकले हैं वॉन्ड्स के एंड 3 कार्ड्स निकले हैं पेंटिकल्स के। तो ओवरऑल एनर्जी आई विल से 50-50, क्योंकि लियो फायर साइन है। जनरली फायर साइंस बहुत अग्रेसिव होते हैं एंड आपके लिए 3 वॉन्ड्स से कार्ड आए हैं प्लस नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो आप अपने करियर पर तो बहुत फोकस रखोगे बट गुस्सा भी आपको ज़्यादा आएगा। नेचुरली हर एक फायर साइन का गुस्सा ज़्यादा ही आता है एंड लियो सन से रूल होता है तो उनको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है अपना अग्रेशन पर। तो लेट्स स्टार्ट विथ करियर रीडिंग। करियर वाइज अगर मैं बात करूं तो आप अपने फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर बहुत स्ट्रेस में रहेंगे, बट डोंट वरी, आपको इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक कोई गुड फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कहीं से आपको ज़्यादा मॉनेटरी गेन हो सकता है। आप खुद अपना कुछ नया प्रॉपर्टी या कोई व्हीकल या कुछ भी घर खरीद सकते हो, प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। आपको पार्टनरशिप में काम करने की ज़रूरत है, टीम वर्क करने की ज़रूरत है। बिजनेस कर रहे हैं तो फंडिंग ढूंढ सकते हो, आप पार्टनर्स ढूंढ सकते हो। आपका पूरा फोकस अपने करियर पर ही रहेगा ये पूरे वीक में एंड आप एक प्लान भी बना सकते हो एंड अगर प्लान ऑलरेडी बन चुका है तो आपको उसके अकॉर्डिंग चलने की ज़रूरत है एंड अपना करियर पर प्रैक्टिकली फोकस रखने की ज़रूरत है एंड एक प्रॉपर प्लान के साथ ही आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन टर्म्स ऑफ करियर कोई ज़्यादा बहुत टेंशन लेने की बात नहीं है, अच्छा ही है। उल्टा आप कहीं पर ट्रैवल कर सकते हो अपने करियर को लेकर ये कमिंग वीक में। इन टर्म्स ऑफ करियर लियो आई विल से अ वेरी पॉजिटिव रीडिंग। अब इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स कोई मेजर स्ट्रेस नहीं है, उल्टा 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है तो किसी किसी की शादी भी फिक्स हो सकती है एंड कोई नया इंसान भी आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है, कोई न्यू बिगिनिंग भी हो सकती है क्योंकि एस रिप्रेजेंट्स अ फ्रेश स्टार्ट। एंड आप ये कमिंग वीक में तो अगर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ भी तो भी आप बड़ा दिल रखकर इजीली सब कुछ लेट गो कर लोगे, इजीली सबको माफ़ कर दोगे। आपको यही चीज़ का ध्यान रखना है कि आप किसी भी थर्ड फैक्टर को अपने करंट रिलेशनशिप में इफ़ेक्ट ना होने दें। थर्ड फैक्टर कुछ भी हो सकता है, आपकी कोई हॉबी हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है, आपका करियर हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, आपका नेचर हो सकता है, आप कन्फ्यूजन में हो। किसी भी थर्ड फैक्टर को अपने बीच में हम आने मत दीजिए एंड उस बात का ध्यान रख लीजिएगा। बाकी छोटी मोटी झगड़े हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं पैसे को लेकर, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड स्टार्टिंग में ही आया है एंड आप अपने पार्टनर को थोड़ा कम टाइम दोगे क्योंकि आपका फुल फोकस अपने करियर पर ही रहेगा, प्लस आपको थोड़ा गुस्सा भी ज़्यादा आ सकता है। तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से एवरेज वीक फॉर यू, क्योंकि भले ही शादी का कार्ड आया है बट दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग। तो ओवरऑल एनर्जी आई विल से एवरेज वीक अहेड फॉर लियो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स। अब इन टर्म्स ऑफ हेल्थ अगर मैं बात करूँ तो वॉन्ड्स के ही कार्ड आए हैं, 3 कार्ड आए हैं उल्ट, बट आप कहीं पर ट्रैवल कर सकते हो, उसकी थोड़ी थकावट रह सकती है, थोड़ा आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है, थोड़ा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है एंड अगर कोई बहुत टाइम से प्रॉब्लम चल रही है आपको हेल्थ के रिलेटेड तो आप थोड़ा एक स्पेशलिस्ट को कंसल्ट कर लीजिए, एक थर्ड ओपिनियन या सेकंड ओपिनियन ले लीजिए। अपनी हेल्थ के साथ सेक्रीफाइस मत करिएगा। बाकी ओवरऑल आपका एनर्जी बहुत अच्छा है क्योंकि वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं तो आपको बहुत एनर्जी एंड एंथुजियाज्म फील होगा, कोई मेजर स्ट्रेस नहीं है। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ लियो आई विल से पॉजिटिव वीक अहेड। तो ओवरऑल एनर्जीज अगर मैं बात करूँ तो रिलेशनशिप पार्ट थोड़ा एवरेज है, बाकी करियर वाइज भी बहुत अच्छा वीक है एंड हेल्थ वाइज भी अच्छा वीक है। तो ओवरऑल वीक आई विल से लियो अ पॉजिटिव वीक अहेड। ओके गाइस, नाउ लेट्स सी फॉर सैजिटेरियस कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ क्या लेकर आ रहा है। सो लेट्स सी फॉर सैजिटेरियस। Oh, the devil. ओके सैजिटेरियस, तो आपके लिए कार्ड्स निकले हैं द हेरोफेंट, द डेविल, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ओवरऑल एनर्जी आपके लिए सैजिटेरियस थोड़ी टफ है, थोड़ा टफ वीक जाएगा आपके लिए क्योंकि द डेविल का कार्ड आया है
एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो आपके लिए बहुत सारी परेशानियाँ रहेगी, स्ट्रेस बहुत रहेगा। एक पॉजिटिव पॉइंट है कि आपके लिए किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड निकला है, तो रिलेशनशिप वाइज बहुत अच्छा फैक्टर है ये। बट जनरली अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा टफ वीक ही जाएगा, क्योंकि द डेविल कार्ड इज़ वेरी नेगेटिव कार्ड, तो आपके लिए ये नुकसानदायक ही रहेगा। ओवरऑल एनर्जी आई विल से टफ, एवरेज टू टफ वीक अहेड फॉर सेजिटेरियस। ना वो करियर वाइज अगर हम बात करें तो करियर वाइज आपको बहुत नेम फेम सक्सेस मिल सकता है, एंड आपके खुद के मेहनत की वजह से मिल सकता है। आप कोई बहुत हाई अथॉरिटी के पोजीशन पर जा सकते हो, ऐसी पोजीशन पर जहाँ पर आप सबको गाइड करोगे, सबको एक पाथ दिखाओगे या फिर एडवाइस दोगे। सब लोग आपके पास बहुत आएंगे अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आपसे एडवाइस लेने के लिए। एंड आपको बस ओवर मटेरियलिस्टिक नहीं होना है, ओवर प्रैक्टिकल नहीं होना है, इतना भी पैसा पैसा नहीं करना है कि आप अपने एथिक्स को भूल जाएं पैसा कमाने के चक्कर में, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा आपके लिए। आपका थिंकिंग ये वीक में ऐसा रहेगा कि पैसा ही सब कुछ है, मनी इज़ एवरीथिंग, पावर इज़ एवरीथिंग, आपको किसी भी चीज़ की कोई लेना देना नहीं है, नो एथिक्स नथिंग। आप बस यही सोचोगे कि कहाँ से पैसा आ जाए, कहाँ से मैं पावरफुल हो जाऊँ, सबको नीचा बहुत दिखाओगे, गुस्सा बहुत आएगा आपको, आपको लालच भी बहुत होगा, ग्रीडीनेस भी बहुत होगी, ईगो इश्यूज़ भी बहुत आएंगे। ये आपको करियर में भी नुकसान करेगा, रिलेशनशिप वाइज भी नुकसान करेगा। आपको थोड़ा संभाल कर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स से इसके आप इमोशंस में ना बहें एंड थोड़ा प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लीजिएगा। क्वीन ऑफ कप्स भी है तो आप दो कप्स के कार्ड आ गए हैं, एंड तो अगर फायर साइन अगर इमोशनल होता है तो वो इरिटेट हो जाता है, गुस्सा बहुत आता है उसको, एंड उसी चक्कर में गलत डिसीजन ले सकते हैं हम लोग, मतलब फायर साइंस के लोग। तो आपको यही ध्यान रखना है कि आप अपने माइंड को जितना हो सके उतना स्टेबल रखें, तो ही आपके लिए करियर वाइज अच्छा होगा। आपको कहीं से एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आप कहीं पर ट्रैवल भी कर सकते हो अपने करियर को लेकर। आपको बट मेंटल स्ट्रेस बहुत है, एकदम स्लीपलेस नाइट से आप एकदम हार चुके हो, हिम्मत हार चुके हो कि अब क्या होगा, एंड इतना स्ट्रेस है आपके लिए कि चारों तरफ से बस प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आपको दिख रही हैं। तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से एवरेज वीक फॉर सैजिटेरियस। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है, तो ये यिंग यांग एनर्जी होगा। यिंग यांग मीन्स डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकता है, एक डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन हो सकता है। तो आपके लिए आपका कोई पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकता है, ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है रिलेशनशिप्स को लेके। बट द डेविल कार्ड यहाँ भी आपके लिए नुकसान ही है, नुकसान ही क्रिएट करेगा, आपको नुकसान ही देगा, क्योंकि आप इमोशनलेस भी हो सकते हो। कोई लोग, आपका मेन फोकस जैसे कि मैंने कहा अपने फिजिकल प्लेजर्स पर ही रहेगा, आपको इमोशनल अटैचमेंट किसी से नहीं रहेगा। अगर आप रिलेशनशिप में आते भी हो तो आप बस अपने फिजिकल प्लेजर्स के लिए या फिर अपने कोई मॉनेटरी बेनिफिट के लिए ही आओगे, आपको दिल से कोई कनेक्शन नहीं है। ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। प्लस आप एकदम आपको कोई धोखा भी दे सकता है, आपको थोड़ा केयरफुल रहना ही पड़ेगा। तो किसी किसी लोगों के लिए अच्छा है, किसी किसी लोगों के लिए बहुत बुरा है। एंड आपका थिंकिंग थोड़ा रिलीजियस भी हो सकता है, ओवर रिलीजियस हो सकता है, ओवर स्पिरिचुअल हो सकता है, तो ये आपको नुकसान भी देगा। एंड आपका फोकस अपने करियर पर रहेगा, क्योंकि पेंटिकल्स का कार्ड आया है, पेंटिकल्स रिप्रेजेंट्स करियर। एंड पैसे को लेकर आप ज़्यादा फोकस्ड रहोगे, तो अपने पार्टनर को भी थोड़ा कम टाइम दोगे। तो रिलेशनशिप वाइज भी मैं थोड़ा टफ ही बोलूँगी। प्लस आप अपने इमोशंस को क्या एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स से इसके आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो, अपने अंदर ही रख रहे हो, वो आपको ही नुकसान दे रहा है। तो रिलेशनशिप वाइज इतना अच्छा टाइम नहीं है आपके लिए। आई विल से लिटिल टफ वीक फॉर सैजिटेरियस इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ अगर मैं बात करूँ तो अगर आपको कोई एडिक्शंस है तो आपको वो फ़ौरन छोड़ना पड़ेगा, वरना आपका हेल्थ पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है, ख़राब हो सकता है। आपको गर्दन में भी चोट लग सकती है, आपको स्पाइनल प्रॉब्लम्स भी हो सकता है, मतलब रीढ़ की हड्डी का भी प्रॉब्लम हो सकता है, बैक इशू हो सकता है, पीठ दर्द हो सकता है। आपको मेंटल स्ट्रेस तो है ही, बहुत ही है, स्लीपलेस नाइट्स है, तो आपका मूड स्विंग्स भी बहुत रहेगा। एंड फायर साइंस का मूड स्विंग्स हुआ मतलब बहुत ही गुस्सा, ये आपको ही नुकसान करेगा। तो आपका हेल्थ पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है, आपको अपने डाइट का भी ध्यान रखना होगा। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो सैजिटेरियस आई विल से प्लीज़ टेक केयर, अ टफ वीक अहेड फॉर सैजिटेरियस इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो। ओवरऑल एनर्जी अगर मैं बात करूँ तो करियर हो, रिलेशनशिप हो या फिर हेल्थ हो, तीनों सेक्टर में थोड़ा टफ टाइम ही है आपके लिए सैजिटेरियस, सो प्लीज़ टेक केयर।
ओके गाइस, दिस वाज फॉर वीकली प्रेडिक्शंस फॉर फायर साइंस। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वीकली प्रेडिक्शंस फॉर अर्थ साइंस बताऊंगी। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम हीलिंग विद अश्विनी, कैंडल हीलिंग, स्पेल कास्टिंग एंड टैरो कंसल्टेशंस के लिए प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट मी। ऑल्सो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।